हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। दोस्तों, आज कोस्ट गार्ड आपका डीबीजीडी का यांत्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 सितंबर को, जो उसकी सेकंड शिफ्ट या फिर आप कह सकते हैं एच शिफ्ट थी, तो उसका रिव्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं आप सभी के सामने। और इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्कशन ग्रुप एंड दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सबसे बड़ा और घना जंगल कौन सा है, ये पूछा गया था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत में नागरिकता एकल है या फिर नहीं है? और यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, पहले इनका आंसर दे देते हैं। तो सबसे बड़ा और घना जंगल विश्व का आपका अमेजन है। और हो सकता है कि किस देश में पूछा गया हो या फिर क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा कर पूछा गया हो। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका दोनों सदन के सदस्य एक साथ मिलकर निर्वाचन करते हैं। कौन करते हैं? दोनों सदन के सदस्य। और यहाँ पर आप सभी का, भारत में नागरिकता एकल है या फिर नहीं है? तो जो दोस्तों, जो भारत की नागरिकता वो एकल है। और ये 1950 में एक प्रावधान आया था, उसके हिसाब से जो भी न्यू कैंडिडेट आता है उसको नागरिकता किस हिसाब से दी जाएगी, उस टाइप से है। और यहाँ पर है कि विदर्भ क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो भारत में विदर्भ क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र प्रांत है उसमें विदर्भ क्षेत्र, उसमें कुछ जिले आते हैं। ये कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है विदर्भ क्षेत्र, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि गॉर्जियस का एंटोनियम्स पूछा गया था आपके एग्जाम में। गॉर्जियस का एंटोनियम्स आपका अगली, एंड एडवर्सरी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो एडवर्सरी का सिनोनिम्स आपका ओपोनेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स को ओपोनेंट। और यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोस्ट। दोस्तों, अनअकैडमी ने एक न्यू बैच लॉन्च किया है आप सभी के लिए, जो कि 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम से तुरंत बाद, जो कि होगा एम एंड डे नाम से। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जो गर्ल्स भी फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकती हैं। यदि आपकी कोई सिस्टर है, कोई भी जो एनडीए के लिए तैयारी करना चाहती है, तो आप इसे ज्वाइन करा सकते हैं। और जो भी एनडीए कैंडिडेट हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी लोग इसे ज्वाइन करें। सबसे बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर होने वाली है आप सभी की एनडीए की। और यहाँ पर एनडीए के लगभग पिछले टाइम 1500 प्लस से ज़्यादा सिलेक्शन हुए अनअकैडमी से। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पढ़ाया जाता है, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपको डेमो क्लास चाहिए तो आप एक कोड यूज़ करना, अनअकैडमी पर जाएँ, प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और कोड यूज़ करें टॉप 50, जिससे कि आपको डेमो क्लास, फ्री क्लास मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और आप फ्री क्लास लिए सबसे पहले, यदि आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। यदि आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप वहाँ पर एक कोड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है टॉप 50। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक कोड है टॉप 50, इसे यूज़ करें, आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और अनअकैडमी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बेस्ट का लिंक भी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। किसी का कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई जीके जीएस के क्वेश्चन बता रहे हो, साइंस के क्वेश्चन बता रहे हो, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी होने चाहिए, रीजनिंग के भी होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। एक क्वेश्चन था CAT यदि 12 के बराबर है तो मैट किसके बराबर होगा? तो आपको ये रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ठीक है सोल्व करना था। एक क्वेश्चन था आपका 2, 10, 13, 47 में परिसर होगा, ठीक है। 2, 10, 13, 47 में परिसर क्या होगा? जल्दी की वजह से आपको इसका आंसर हमें हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको PDF टाइप मिलेगा। तो 2, 10, 13, 47 का परिसर क्या होगा? दो संख्या का इस टाइप से कुछ दे रखा था। हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 42 है, योग 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इस टाइप से क्वेश्चन था। और यहाँ पर एक था कि tan थीटा बराबर 5/12, तो यहाँ पर था sin थीटा प्लस के cos थीटा इंटू sec थीटा का मान बताना था, ठीक है। ये थीटा है आप सभी का, tan थीटा बराबर 5/12 है, तो sin थीटा प्लस के cos थीटा का मान यहाँ पर बताना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है, यदि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज़ परिवर्तित रहता है, ठीक है। क्या चीज़ परिवर्तित होता है और क्या चीज़ परिवर्तित नहीं होता है? यदि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज़ परिवर्तित होता है? तो इस टाइप से क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। और यहाँ पर देख लेते हैं कि ठंडे देशों में झील का पानी जमता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो आपका 0 डिग्री पर जम जाता है, ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था 3/4 किस टाइप की संख्या, एक कैसी संख्या है? तो ये क्वेश्चन था किस टाइप की संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या होगी, याद रखिए इस चीज़ को, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पॉइंटम आएगी, जब इसे हम भाग करेंगे पॉइंटम आएगी, तो एक परिमेय संख्या है। यदि ये पूरी करती है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि अंडरवुड में आती है तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन था, एक शंकु की त्रिज्या 8 है, तेरे को चाहिए 7 है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है? πRL होता है, याद रखिए πRL पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो
ये पता नहीं कौन सा पूछा गया था, वक्र पेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट डाई, तो वन हु कैन नॉट, ये आइडम फ्रेसिस था आप सभी का, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वन कैन नॉट डाई, तो ये होगा इमोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लें।